राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। किसी के बारे में सोचिए, मन में उनका 3 बार नाम लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए। आपको पता चलेगा इस रीडिंग में पूरा सच। तो आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, नवंबर, सितंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है O, N, Y, U, Q, M, J, S, V, D। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या चलता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे इंसान है आप उनकी नज़र में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत एफर्ट लगाया है। जिसे गागर में सागर भरना, इस तरह से आपने इस रिश्ते में किया है। कम समय में आपने बहुत प्रेम दिया है जो हर रिश्ते पे आज भारी पड़ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं, ये आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो या फिर आपके फ्रेंड हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें अब पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। इन्हें अब एहसास हो रहा है। अब चाहते थे ना कि इन्हें एहसास हो, इन्हें समझ में आए कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या हो, आप इनके लिए क्या करते थे। आप इनके लिए बुरा नहीं सोचते कि इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिव हो, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर आपने इनके लिए बहुत पॉजिटिव किया है और आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो इन्हें एहसास ज़रूर हो। तो डियर, अब इन्हें एहसास हो रहा है। हो सकता है कि पहले ये आपको ना समझते हो, ये आपको ना समझते हो, आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी और की वजह से आपको छोड़ कर गए हैं। जब ये आपकी लाइफ में आए तो इन्होंने ऐसा आपको दिखाया कि आप इनके लिए सब कुछ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आप ही हो। अब इन्हें किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में इन्होंने अपने एक्स के साथ या फिर किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। तो आपको लगता था कि क्या कभी इन्हें एहसास होगा अपनी गलती का? क्या ईश्वर कभी भी इन्हें मतलब ऐसा दिखाएंगे कि आप इनके लिए क्या थे? डियर, अब इन्हें बहुत एहसास हो रहा है। अगर ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हैं तो अब ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं पॉजिटिव तरह से।
इन्होंने अगर आपको ना समझ करके किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो अब ये आपके साथ अपना रिश्ता फिर से सही करना चाहते हैं। अब इन्हें एहसास हो चुका है, इन्हें अब अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या हैं और लोग इनकी ज़िंदगी में क्या है। अब इन्होंने बहुत अच्छे से सबक सीख लिया है। अगर ये थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ कर गए थे, किसी और के लिए आपको ट्रोल कर रहे थे, तो अब सेम कंडीशन इनके साथ हो रही है, तो इन्हें समझ में आ रहा है डियर, इनकी जो एनर्जी है, जो आपके लिए सोचते हैं, आपके रिश्ते के लिए सोचते हैं, तो हो सकता है कि अभी तक इन्होंने अपने इस रिश्ते में कोई भी एफर्ट ना लगाया हो, सिर्फ लड़ने झगड़ने में और बातें सुनाने में ही वक्त बिताया हो। आपने इनकी कई गलतियों को माफ़ करके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की हो, लेकिन इन्होंने कभी आपकी अच्छाई पे ध्यान नहीं दिया कि लोगों से ज़्यादा आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप इनके लिए अच्छा करते हैं। इन्होंने आपके अंदर नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश बहुत की, आपको नेगेटिव दिखाने के लिए आपको नेगेटिव सुनाते रहते थे कि लोग आपको गलत समझे, लोग आपके बारे में गलत सोचे, तो लोगों से ये नेगेटिव बातें ही करते थे। आप इनके लिए क्या हो क्या नहीं हो, इस पे कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ओवर थिंकिंग करना, जैसे आप नहीं हो वैसा आपके बारे में सोचना, और जो आप कर रहे हो, जो एक्चुअल में दिख रहा है, जो आपकी पॉजिटिविटी इन्हें समझ में आनी चाहिए, वो इन्हें समझ में नहीं आ रही है। आपके बारे में लोगों से नेगेटिव सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। ये नेगेटिव सोचते, नेगेटिव बोलते, और जो लोग बोलते तो इन्हें लगता कि हाँ बिल्कुल सही सोच रहे थे हम। कुछ लोगों की तो फैमिली है जो आपके रिश्ते को ख़राब करने में सबसे नंबर 1 पे है। आपके रिश्ते को ख़राब करने में सबसे नंबर 1 पे आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि आपकी फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों की फैमिली है, जब तक आप उन्हें बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे तब तक तो वो मान नहीं रहे थे। जब आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो अब उन्हें लगता है कि अपने हिसाब से देख लो, सब कुछ तो अपने मन की ही करनी है। सब कुछ बर्बाद करवा दिया, रिश्ते में जो सब कुछ अच्छा चल रहा था सब बिगाड़ दिया। लेकिन अब भी वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो आपके मन की कर रहे हो। तो कुछ लोगों की फैमिली बहुत स्ट्रांग है कि जो आपके बीच में दूरियां आई हैं, जिसकी वजह से झगड़े हुए, तो ये आपकी फैमिली कारण हो सकती है डियर। ये अब सोच रहे हैं कि जो होना था वो तो हो गया, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप चाहते थे। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए, आपको लगता है कि इंसान समझे, आपकी पॉजिटिव बातों को पॉजिटिव तरह से ही ले। आप इनके लिए क्या सोचते हैं, आप इनके लिए क्या करना चाहते हैं, ये उस पर ध्यान दें। तो अब डियर, ये ऐसा ही सोच रहे हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को सही रखने के लिए कभी एफर्ट लगाया ही नहीं है। इन्होंने कभी कुछ पॉजिटिव किया ही नहीं है, सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग पे काम किया है, अपनी ओवर थिंकिंग को बढ़ावा दिया है। अब इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है और ये चाहते हैं कि आपसे मिलें, आपसे बात करें। अगर अभी भी आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं था लेकिन आप साथ हैं, तो अब ये चाहते हैं कि रिश्ते में सब कुछ ठीक करें। ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको पसंद है। ये अब आपको चीट नहीं करना चाहते, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपको पसंद है, वो सब कुछ करना चाहते हैं। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये भी समझ सकते हैं कि आपके अलावा अब इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इनकी फैमिली भी नहीं है।
तो डियर, अब ये अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि माफ़ी मांगने से कुछ ठीक नहीं होगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। और आपने भी बहुत प्रयास किया है इन्हें बदलने का, बहुत सारे व्रत, बहुत पूजा पाठ, आपको जहाँ से भी लगा कि इसे करने से आपके रिश्ते में ठीक हो सकता है, सब कुछ, आपके पार्टनर बदल सकते हैं, आपने वो सब कुछ किया है। और ये जो रिश्ता ठीक हो रहा है, जो आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी वजह से आई है। लोगों ने तो बहुत कोशिश की आपके रिश्ते को ख़राब करने की, और इनकी ओवर थिंकिंग ने तो उसे और बढ़ावा दिया है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका रिश्ता ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो आप घुट कर जी रहे थे ना, एक जिंदा लाश बन चुके थे, तो वो सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं और आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। आपको लगेगा कि जब आप इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे थे ना, तब तो ऐसा कभी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा अचानक से कैसे? क्योंकि अब एंजल आपके सपोर्ट में है। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके रिश्ते के लिए, जो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो डियर, अब आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर के भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं पाइल 1 के लिए। एंजल्स, एक कार्ड और। क्या इनके पार्टनर पूरी तरह से बदल कर आ रहे, या फिर अभी कोई कोई गेम है? एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। डियर, ये पूरी तरह से बदल कर आ रहे। इन्होंने पूरी दुनिया घूमकर देख ली। अपना अनुभव भी होता है ना, तब लोगों को समझ में आता है। पहले आप इन्हें समझा रहे थे कि लोग सही नहीं हैं, इसे सिर्फ अपना मतलब निकालेंगे, लेकिन तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब तक खुद इन्होंने पूरी दुनिया को देखा नहीं अपनी नज़र से, तब तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब काफ़ी मैच्योर होकर आ रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अब इनसे आप बचकानी हरकतें वाली उम्मीद ना करें, क्योंकि अब ये वैसे नहीं रहे जैसा ये पहले थे। गलती करने के बाद भी अपनी गलती को ना मानना और अपनी गलती में सुधार भी ना करना। अब ये बहुत चेंज होकर आ रहे हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए चेंज होकर आ रहे हैं और अब ये आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपको दर्द दिया है, जो आपको ट्रोल किया है, उन सब की जो गलती है इनकी तरफ से, वो माफ़ी से पूरी नहीं हो सकती। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना है आपके लिए जिससे आप उन सब चीज़ों को भूल करके, जो आपको जख्म, जो आपको घाव दिए ना, उसे भरना चाहते हैं, ताकि आप इनके साथ रिश्ते की नई शुरुआत पॉजिटिव तरीके से कर सके। आप इनसे प्रेम करते सिर्फ इसलिए इन्हें एक्सेप्ट ना करें। ये आपके काबिल बनना चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इस तरह से मुझे अब बनना है कि आपको लगे कि अब ये पहले की तरह नहीं रहे। ये नए इंसान की तरह आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इनकी एनर्जी चेंज होती हुई बहुत दिख रही है। ये आपके पॉजिटिविटी का फल भी हो सकता है। आप अपना ख्याल रखें
और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। पॉजिटिव ऐसे ही रहें ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो। और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह कभी ना करें। अपनी परवाह करें और अपनी खुशियों की परवाह करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एस, बी, के, यू, वी, आर, पी, एन, टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, मई, जनवरी, जुलाई, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के ये पार्टनर हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्टेबल हैं, आप काफ़ी स्टेबल हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं, उनसे ज़्यादा ही हैं आप, तो वो आपको खुद से कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है। तो वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कहाँ शादी कर ली, किससे कर लिया, ये इंसान तो कैसा है, ये डिज़र्व ही नहीं करते हो तुम। तो मतलब इन्हें ऐसा थॉट आता है कि ये आपके काबिल नहीं है, ये खुद को आपके बराबर नहीं समझते। बातें तो बहुत टाइम से हो रही होंगी, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन ये खुद को आपके काबिल नहीं समझते। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं आया है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं आया है, ये बस खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद के करियर को टाइम दे रहे हैं, खुद को आपके काबिल बनाने में वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं। और इसी वजह से आपके रिश्ते में हो सकता है कि गलतफहमियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपने करियर को टाइम दे रहे ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भूलना नहीं है। आपको ऐसा लगने लगा कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा या फिर बहुत सारी बातें होंगी, इस वजह से ये आपको नहीं समझते हैं। इनका मतलब पूरा हो गया, आपसे जितना मतलब था, जितना स्वार्थ था वो पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि ये खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को इतना स्टेबल करना चाहते हैं ताकि ये आपके लिए कुछ बेहतर कर सके, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव कर सके।
ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। इन्होंने बस गलती इतनी की है कि जब आपको टाइम दिया तो करियर पे ध्यान नहीं दिया, और अब जब करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो आप पे ध्यान नहीं दे रहे। ये प्यार और परिवार में बैलेंस नहीं बना पा रहे। ये प्यार और करियर में बैलेंस नहीं बना पा रहे। इसकी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि ये सब कुछ ठीक करेंगे, आपसे मतलब बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसा आप सोच रहे ऐसा नहीं है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो आपसे ज़्यादा हो इनके लिए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, थोड़ी फैमिली इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये ट्रोल होते हैं, तो इस वजह से ये कुछ बातों को लेकर टेंशन में रहते हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली मतलब भेदभाव करती हो, इन्हें उतना ना समझती हो जितना ये सोचते हैं कि इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट करेगी, इन्हें समझेगी, उतना नहीं समझती। तो फैमिली की तरफ से इन्हें टेंशन रहती है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आज कुछ और होते लेकिन फैमिली ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया है। तो इन्हें अपनी फैमिली से शिकायतें हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस जो भी है वो फैमिली की तरफ से है। आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इनके मन में एक बात भी आती है कि जब आप इनके साथ थे और ये आपसे बात करते थे तो इनकी आधी टेंशन ऐसे ही ख़त्म हो जाती थी। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि गलतफ़हमियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, वक्त रहते ही उसे संभाल लेनी चाहिए। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि पैसा बहुत कुछ है, करियर में पहले बहुत स्टेबल हो जाना है, सब कुछ कर लेना है, सारी चीज़ें तो फिर ठीक हो ही जाती हैं, इन्हें ऐसा लगता था। लेकिन अब इन्हें समझ में आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएं। तो डियर, ये आपको समझाना चाहते हैं और सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। अगर ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे तो अब आपको बताना चाहते हैं। फैमिली इशू है या फिर कोई और बात है, जो भी है आपके सवाल जवाब वो क्लियर करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर करियर में भी सब कुछ ठीक करना है तो आपके साथ रह कर करना है, आपको खोकर नहीं करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये धीरे धीरे जैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप इन्हें भूल करके किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको इतना ट्रोल कर दिया, आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको लगा कि अब तो ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। धीरे धीरे आपने खुद को संभाल लिया और अब आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आपको इनकी तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप दूर जा चुके हैं। अब आप दूर जा चुके हैं और कुछ भी ठीक करने का रास्ता नहीं है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी रातों की जो नींद है ना वो खो चुकी है। इन्हें नींद नहीं आ रही है। रातों में उठ उठ कर आपके बारे में घंटों सोच रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे लड़ने वाली, कि बात बात पे किसी से भी झगड़ जाना। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ उन लोगों के वजह से ही बिगड़ा है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपने इन्हें बहुत मौके दिए हो लेकिन इन्होंने आपकी बात ना सुनी हो। तो डियर, अब ये उन लोगों को सबको सुना रहे हैं जिसकी वजह से आप पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और प्रयास पूरा कर रहे हैं। पुरानी यादों को, पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उन रिश्तों की वजह से ही इन्हें एक बार मौका दें।
ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी गलती थी, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। ये चाहते हैं कि आप लौट आए, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं किया है, कि मतलब किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आप बस दिखा रहे हैं, आपने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया है, अपने दर्द को छुपाना सीख लिया है। इस वजह से अब इन्हें एहसास हो रहा है कि अब आप इनके लिए तो बैठे नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, अब इन्हें पछतावा हो रहा है, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। 2025 में आपकी ज़िंदगी में लौट कर एक बार ज़रूर आएंगे, आपसे एक बार मौका ज़रूर मांगेंगे। ये आपसे अभी बात कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपकी जानकारी पूरी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।